हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सोंगयुन का अटैक जैसे ही लिलियो के वाटर मिरर से टकराता है तो वो बैक हो जाता है। सोंगयुन सोच रहा होता है कि लिलियो का वाटर मिरर तो कुछ ज्यादा अजीब है। तो एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। डाफेंग के साथ एक लड़का होता है, वो बोल रहा होता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, लिलियो ने सोंगयुन के फुल फोर्स अटैक को कैसे रोक दिया। चिंगर सोच रही होती है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, मेरा गैस पूरा सही है, लिलियो एक्चुअल में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोंगयुन फैंग से। ऐसे सभी लोग एक तरीके से पागल ही हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि लिली तो कुछ ज्यादा ग्रेट कर रहा है। पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नानफेंग एकेडमी के टॉप मैनिफेस्टेशन आर्ट स्टूडेंट से। कोई बोल रहे होते हैं इसने कैसे किया। बाकी सोंगयुन फैंग को बोल रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लिलू सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सही निकला। जो मेरी लाइट मैनिफेस्टेशन पावर है, साथ में एक एडवांस लेवल लाइट मैनिफेस्टेशन आर्ट है जिसे शैडो बेंडिंग आर्ट बोला जाता है। ये मैंने पानी के साथ एक तरीके से मिक्स किया, इसे शायद वाटर लाइट डीमन मिरर बोल सकते हैं। अगर ये दोनों पावर को मैं साथ में यूज करूंगा तो ये एनिमीज को पीछे की तरफ ढकेल सकता है। सोंगिन बोलता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस तरीके के ट्रिक्स को यूज करके बच पाओगे मेरे से। वो अपने हाथ को क्लो में कन्वर्ट कर देता है और द्वारा लिलियो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जैसे उसके वाटर मेड से टकराता है वो फिर से पीछे की तरफ मूव कर जाता है। सोंगिन सोच रहा होता है हर टाइम इसे टच करता हूँ तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं खुद को मार रहा हूँ। कि सच्ची मुझे एक वाटर मिरर है, मतलब वाटर मिरर आर्ट। तो जो हेड मास्टर होता है वो बोलता है ये जो वाटर मिरर है लिलुओ का, ये ऐसा लग रहा है डिफरेंट है। इस तरह का जो रिबाउंड होता है ये कोई जर्नल लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, जैसे ब्लैक मिरर बोलते हैं, ब्लैक वाटर मिरर। क्या सिक्स सील लिलुओ जनरल लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट को कर सकता है। उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है हाँ ये तो वाटर मिरर आर्ट ही है, पर शायद लीलू ने थोड़ा बहुत चेंज किया है। हेडमास्टर बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन आर्ट को बदलना इसके लेवल का नहीं है कि ये सच्ची मुझे कर सकता है। पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इसके पेरेंट्स कौन है एक्चुअल में। जो फर्स्ट एकेडमी का इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है ये चीज तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा, कुछ इमेजिन भी नहीं किया था। सोंगिन बोल रहा था लीलू तुम एक भी बार मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। सोंगिन बोलता है मैं नहीं करूंगा, तुम करो। सोंगिन ऐसे गुस्सा गुस्सा हो रहा होता है। सोंगिन सोच रहा होता है वेट, ये जो वाटर मिरर आर्ट है ये एक एडवांस लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है। ये कुछ ज्यादा एनर्जी को खाता है जब इसे यूज करते हैं। अगर मैं इसे फोर्स कर दूंगा कंटिन्यूसली इसे यूज करने के लिए तो लीलो की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो खत्म हो जाएगी। अगर ये अपने मैनिफेस्टेशन मतलब इस वाटर मिरर को यूज नहीं कर पाएगा तो लीलो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक ऐसा वोल्फ हो जाएगा जिसके पास ना ही नाखून होंगे और ना ही दांत होंगे। मेरे को फिर कुछ भी डर नहीं होगा। लीलो सोच रहा होता है क्या ये अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कम कर रहा है, ये चाहता है कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को खत्म कर दूं। तेज तो बहुत ज्यादा है। फिर लीलो वैसे पंच मारने के लिए आ रहा होता है सोंगिन की तरफ। सोंगिन सोच रहा होता है मैंने अपनी पावर को कम कर लिया तो इसका क्या मतलब मैं तुमसे डरूंगा। दोनों आपस में टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन टाइप होती है। सोंगिन सोच रहा होता है कि जैसे मैंने अपनी पावर को कम किया मैं इसकी पावर के अगेंस्ट में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बोल रहा था लीलू चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी सिक्स सील मैनिफेस्टेशन पावर क्या कर सकती है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा मैनिफेस्टेशन मिरर आर्ट्स हैं तुम परफॉर्म कर सकते हो जिन्हें। ये फाइट ऐसे चली हुई थी, दोनों आपस में टकरा रहे थे, पीछे हट रहे थे, सभी ऐसे देखते जा रहे थे क्योंकि ये दोनों सेम ही मूव्स को बार बार किए जा रहे थे। अब ये सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि लीलू की मैनिफेस्टेशन पावर कितना टाइम तक चल सकती है। फाइट चली हुई थी, लीलू ने 13 बार अपने वाटर मिरर आर्ट को यूज किया था। लीलू ऐसे ही थक गया होता है एक तरीके से। सोंगिन बोल रहे थे लीलू तुम्हारे जो कॉम्बैट आर्ट्स है वो इतने कुछ खास नहीं है, क्या तुम अपने वाटर मिरर को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं बची हुई है। चलो मैं देखता हूँ कि कितना ज्यादा टाइम तुम होल्ड कर सकते हो। अब वो अपने हाथ से लीलू को पकड़ने लगा होता है, मतलब अटैक करने लगा होता है एक तरीके से लीलू के ऊपर। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पे आ जाता है और सोंगिन के हाथ को पकड़ लेता है और लीलू के ऊपर अटैक को रोक देता है। सोंगिन बोलता तुम क्या कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर बोलता है स्टूडेंट टाइम खत्म हो गया है। लीलू बोलता है टाइम खत्म हो गया बेवकूफ, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि थोड़ा और टाइम बढ़ाना चाहते हो। वो जो लीलू को पिछला ओपोनेंट होता है वो बोल रहा होता है कि सोंगिन फैंग लिलुओ की मैनिफेस्टेशन पावर को खत्म करना चाहता था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि लिलुओ तो टाइम वेस्ट कर रहा था। सोंगिन बोल रहा होता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन पावर खत्म हो गई है, मैं डेफिनेटली विनर बन जाता, एक और सेकंड दो मुझे, सिर्फ एक सेकंड। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है रूल्स रूल्स होते हैं, जो सैंड है आर ग्लास की वो नीचे गिरना बंद हो गई है, अगर कोई भी विनर डिसाइड नहीं होगा इस टाइम में तो इसे टाई माना जाएगा। सोंगिन गुस्से से बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये राउंड फाइनल रिजल्ट यही है कि ये टाई होता है। जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं लिलू तो गुजार अमेजिंग है। लिलू का पिछला ओपोनेंट सोच रहा होता है क्या ये खतरनाक इंसान द्वारा पावर में ऊपर बढ़ेगा। सोंगिन फैंग भी इसके अगेंस्ट में हार गया। चिंगर सोच रहे होते मुझे पता था लिलू तुम एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठोगे और उस टाइम तुम कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाओगे, मतलब कुछ ज्यादा अमेजिंग हो जाओगे। जो अभी तुम हो वो काफी नहीं है,
मैं देखना चाहती हूँ तुम जब टॉप पे पहुंचोगे और मैं तब तुम्हें हराऊंगी। अलग ही फैंटेसीज है इसकी। लिलू सोंगयुन के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें चांस दिया था पर तुम इसे ले नहीं पाए सोंगयुन फैंग, तुम सच्ची मुझे बेकार इंसान हो, तुमने इस चांस को मिस कर दिया है, तुम्हारे पास कोई भी चांसेस नहीं होंगे फ्यूचर में। ये जो इंसिडेंट है जो तुमने मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की है इसे नेक्स्ट टाइम सेटल करते हैं। सोंगयुन बोलता है ठीक है मैं वेट करूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। हेडमास्टर बोल रहा होता है लिलू का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था स्टार्टिंग से एंड तक कोई जीतने का, ये बस इस बैटल को लंबा खींचना चाहता था टाई करने के लिए। जो फर्स्ट क्लास का इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि जो लिलू की परफॉर्मेंस थी आज की वो तो हाँ बोल सकते हैं कि सोचा नहीं था किसी ने भी। प्रिलिमिनरीज में टाइम लिमिट होती है पर जब एकेडमी का फाइनल एग्जाम होगा बाद में इस तरह की ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, ये सब यूजलेस होगा। लिलू का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है पर ये इम्पॉसिबल नहीं है कि लिलू अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं करेगा आगे के टाइम पे। हेडमास्टर बोल रहा होता है लिलू की जो परफॉर्मेंसेज होंगी फ्यूचर में वो उसी के हाथ में है। पर इस राउंड में जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम्स होंगे नानफंग एकेडमी को अपना स्टेटस बना के रखना है कि वो बेस्ट एकेडमी है टियांशु डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई भी मिस्टेक्स होंगी तो फिर सोच ही लेना क्या करूंगा मैं। दोनों इंस्ट्रक्टर डर जाते हैं, बोल रहे होते हैं हेडमास्टर चिंता मत करो। मतलब जो फर्स्ट एकेडमी वाला बोल रहा होता है कि जो एबिलिटी है फर्स्ट एकेडमी की उसे सब जानते हैं, हम डेफिनेटली एकेडमी की ग्लोरी को मेंटेन करके रखेंगे। हेडमास्टर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है ये अच्छी बात है। लिलुओ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है फर्स्ट एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को कि इस साल जो डोंगयुआन एकेडमी है उनके पास पूरा सपोर्ट है गवर्नर्स का। करंटली जो डोंगयुआन एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट है वो गवर्नर का सन है, उसका नाम शीकोंग है ना। इसका जो टैलेंट है वो लू चिंगर की तरह है। मुझे लगता है कि इस बार का जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें हमें थोड़ी बहुत प्रेशर होगा हमारे सर के ऊपर। फर्स्ट एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है अगर वो हमारे स्टेटस को लेना चाहते हैं, मतलब नानफंग एकेडमी से कुछ चीज लेना चाहते हैं तो पहले उन्हें कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा फर्स्ट एकेडमी के साथ। लिलू का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि जाओ करो प्रिटेंड ऐसा कि कुछ नहीं हुआ है। अगर चीजें आगे खराब हुई और ऐसा हुआ कि तुम हारे तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे फिक्स करोगे चीजों को। फिर जैसे लिलू और सोंगयुन फैंग का जो मैच हुआ था टाई हुआ था उसके बाद लिलू ने अपने प्लेस को मेंटेन करके रखा हुआ था टॉप 20 में। फिर ऐसे टॉप 20 री रैंक होंगे अपने आप ही खुद ब खुद ही। फिर जब शूशुआन यू आया था लिलू के पास पूछने के लिए कि वो हाई रैंक के लिए कम्पीट करना चाहता है टॉप 20 में तो लिलू ने मना कर दिया डायरेक्टली। इस टाइम पे वो अपनी मैनिफेस्टेशन को रेज कर सकता है 6th ग्रेड से, तो वो क्यों फाइट करेगा। मतलब क्या ही जरूरत है, वैसे टॉप 20 में आ गए तो फाइनल्स में से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही। फिर जो फाइनल रिजल्ट था रैंकिंग का टॉप 20 में वो आ गया अगले दिन ही। लास्ट में दो लोग थे सेकंड एकेडमी के जिन्होंने रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराया था, एक था लिलू और दूसरा था जाओ कुआओ। जैसे प्रीलिमिनरीज खत्म हुई नानफंग एकेडमी ने एक छुट्टी है मतलब रख दी जो कि हफ्ते तक चलनी थी। उस टाइम पे स्टूडेंट्स घर भी जा सकते थे या फिर एकेडमी में भी रह सकते थे ट्रेनिंग के लिए। लिलू ने ऑफ कोर्स बिना किसी हेजिटेशन के चूज किया घर पे रहना ही, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही कर रहा था। वो बैठा होता है कल्टीवेट करने, वो सोच रहा होता है कि ये लास्ट बोतल थी इस बैच की। हाँ बताया जाता है कि जो ग्रेड 5 मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर था उसके लिए काइवी को 40,000 गोल्ड खर्च करना पड़ा। अगर काइवी ने कुछ बिजनेसेस नहीं बेच दिए होते लुलान सिटी के टियांशु डिस्ट्रिक्ट में तो वो ऐसा कर ही नहीं पाते, ऐसा कुछ होता ही नहीं। लिलो सोच रहा होता है जैसे कि मेरी करंट प्रोग्रेस है, अगर मैं 6th ग्रेड से ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे एक फाइनल बैच चाहिए। ऐसे कुछ दिनों से हमें बताया जाता है कि काइवी खाना भी नहीं खा रही थी मेंशन में। लिलू ऐसे बोल रहा होता है कि मतलब वो मांगने की कोशिश कर रहा होता है पर काइवी मना कर दे रही होती है डायरेक्टली। काइवी को एक ही डर था कि जैसे लिलू अपना मुंह खोलेगा तो वो मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर को मांगेगा। लिलू समझ रहा था कि काइवी ऐसा क्यों कर रही है। वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अमीर थी, मतलब एक बड़ी शॉप की गोल्ड टायर मैनेजर थी। जैसे वो टियांशु डिस्ट्रिक्ट में आई वो ऐसे ही बिजनेसेस को सेल करके ही चीजों को मेंटेन कर पा रही है और इसके करियर के लिए कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक तरीके से गरीबी की जिंदगी काट रही है यहाँ पे, खाने के लिए भी हाथ पैर काट के बेचने पड़ रहे हैं वैसा कुछ। फिर भी काइवी ने रिजाइन नहीं किया। लिलू सोच रहा था कि काइवी का दिल ओशन की तरह बड़ा है। फिर ऐसे लिलू उस जियांग हाउस में पहुंच जाता है, वहां चला होता है और जैसे एंटर करता है वहां पे काइवी और उसकी फियांसे की दोस्त बैठी होती है। काइवी बोलती है यंग मास्टर। लिलू बोलता है कि तुम दोनों क्या डिस्कस कर रही हो। काइवी बोलती है कि हम जियांग हाउस के सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस साल के। लिलू बोलते क्या वो ठीक नहीं है। वो दूसरी बोल रही होती है कि टियांशु डिस्ट्रिक्ट का जो मार्केट है फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर के लिए उसमें दो प्रोडक्ट आपस में कम्पीट कर रहे हैं सेल्स में। जो पहला है वो हमारे जियांग हाउस का एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है और जो अदर है मतलब दूसरा है वो सोंगजी हाउस का डे लाइट स्पिरिचुअल लाइट है जो कि सोंग फैमिली के नाम से प्रोड्यूस हो रहा है। जो क्वालिटी है दोनों स्पिरिचुअल वाटर्स की वो सेम ही है, साथ में मिलके वो 80% ले रहे हैं मार्केट का। पर आजकल जो क्वालिटी है डे लाइट स्पिरिचुअल लाइट की जो कि सोंग हाउस प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़ रही है। जो एवरेज टेम्परिंग पावर है उसकी वो ऑलमोस्ट इतनी हाई है जैसे कि जियांग हाउस की हाईएस्ट क्वालिटी होती है उतनी, मतलब एवरेज ही हाईएस्ट के बराबर हो गई है। तो तुम
सोच ही सकते हो गाइस। इसकी वजह से हमें कुछ ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, पर यही चीज नहीं है। अगर यही कंटिन्यू होता रहेगा तो हम ऐसे की मतलब उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बराबरी नहीं कर पाएंगे। सॉन्ग फैमिली पूरी तरीके से फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर के मार्केट को अपना बना लेगी। अगर ऐसा होगा तो हम कम्प्लीटली उनके हाथों हार जाएंगे। वेल, और रही बात टेम्परिंग पावर की जो बात हुई है, उसका ये मतलब है कि वो जो पोशन है वो यूजर की मैनिफेस्टेशन में कितनी ज्यादा पावर डालेगा। सो गाइस, ये चैप्टर इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय गाइस।